हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लूज्म क्लास थर्ड की सेकंड चैप्टर मुरलीज मैंगो ट्री। ट्री को पढ़ाने से पहले हमें ट्री के बारे में बच्चे की प्रीवियस नॉलेज को देखना है कि बच्चों को ट्री के बारे में कितना पता है। मेनली बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होगा पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं, तो हमें बच्चों को हमें बच्चों को उनकी भाषा में पेड़ के बारे में पूछना चाहिए कि आपने पेड़ देखा है तो पेड़ में क्या क्या होता है, फल होता है, फूल होता है, पत्ती होती है। ठीक है, क्या आपने कभी ऐसा कोई पेड़ देखा है जिसमें फूल नहीं होता लेकिन फल होता है? इस पे बच्चे सोचेंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे। पेड़ को इंग्लिश में ट्री कहते हैं, तो इसमें हम पढ़ेंगे मैंगो ट्री के बारे में। मैंगो जो कि आम का पेड़। ये मौसम सबसे अच्छा है क्योंकि ये गर्मी का है। गर्मी के मौसम में हम बच्चों से ये मौसम बहुत अच्छा है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और ये आम का सीज़न है। समर चल रहा है, गर्मी का मौसम चल रहा है। अभी बच्चे अपने आसपास आम देख सकते हैं और आम के पेड़ भी देख सकते हैं। तो मुरलीज मैंगो ट्री पढ़ाने का सबसे अच्छा मौसम है अभी, और बच्चे इसको समझेंगे भी। स्टार्ट करते हैं वार्मर से। नेम द ट्रीज दैट गिव फ्रूट्स। हमें बच्चे से पूछना है ऐसे पेड़ के नाम बताइए जो हमें फल देते हैं। फ्रूट्स फल देते हैं। गिव का मतलब होता है देना, नेम का मतलब होता है नाम। तो ऐसे पेड़ के नाम बताएं जो हमें क्या देते हैं, फल देते हैं। ये बच्चे सोचेंगे। स्टार्ट करते हैं। वन डे मुरली एट अ मैंगो। एक दिन मुरली ने एक आम खाया। एट का मतलब होता है खाना, मैंगो का मतलब होता है आम, वन का मतलब होता है एक, डे का मतलब होता है दिन। तो एक दिन मुरली ने एक आम खाया। ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। उसने सीड बीज को अपने घर के पीछे फेंका। ही का मतलब होता है वह, थ्रू का मतलब होता है फेंकना, सीड का मतलब होता है बीज, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, हिज का मतलब उसका या उसकी, और हाउस का मतलब घर। तो उसने उस बीज को कहाँ फेंका? अपने घर के पीछे में भेजा। कहाँ फेंका? अपने घर के। उसने उस बीज को अपने घर के पीछे फेंका। मैनी मंथ्स लेटर ही सॉ अ प्लांट। बहुत महीनों बाद उसने एक प्लांट देखा, एक पौधा देखा। मैनी मतलब बहुत, मंथ्स मतलब महीना, लेटर मतलब बाद में। बहुत महीनों बाद ही सॉ अ प्लांट। ही का मतलब वह, सा का मतलब देखा, एक पौधा। उसने एक पौधा देखा। प्लांट का मतलब पौधा। आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे बच्चों को बताना है कि प्लांट जो होता है, पौधा जो होता है, पेड़ का छोटा रूप होता है। जैसे आप लोग बच्चे हैं फिर आप बड़े बनेंगे, वैसे ही पेड़ में भी होता है। पेड़ जो है वो पहले पौधा होता है, फिर वो पेड़ बनता है। ही वाटर द प्लांट एवरी डे। वो हर दिन पानी देता था। ही मतलब वह, वाटर मतलब पानी देना, प्लांट मतलब पौधा, एवरी डे हर रोज़। तो वह पौधों को हर रोज़ पानी देता था। द प्लांट ग्रू इंटू अ बिग मैंगो ट्री। वो जो पौधा था वो अब बड़ा होके बहुत ही बढ़ के, वो जो पौधा था वो अब बढ़ के एक बहुत बड़ा मैंगो का ट्री बन गया था, एक आम का पेड़ बन गया था। प्लांट मतलब पौधा, ग्रू का मतलब बढ़ना, और बिग का मतलब बड़ा। तो वो पौधा जो है वो बढ़ के बहुत बड़ा मैंगो का ट्री बन गया था। कोशिश करें कि बच्चों से मैंगो ट्री हिंदी में ना बोल के इंग्लिश में ही बोलें। पूछे कि बच्चों को पता याद हुआ या नहीं। कोशिश करें कि अब मैंगो ट्री को हिंदी में ना बोलें, इंग्लिश में ही बोलें, ताकि बच्चे उसे समझ सकें। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। एवरी समर मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट। और आम जो है वो गर्मी के मौसम में ही बड़े होते हैं। ठीक है, समर का मतलब होता है गर्मी, एवरी मतलब गर्मी, एवरी का मतलब सभी। मुरली एंड हिज फ्रेंड्स ईट दैम। मुरली और उसके दोस्त जो है वो आम खाते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स का मतलब दोस्त, ईट का मतलब खाना। तो मुरली के दोस्त सब जो खाते हैं। नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड। अब जो है वो मुरली बूढ़ा हो गया है। ओल्ड का मतलब
नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड। नाउ का मतलब अब, नाउ मुरली हैज़ बिकम ओल्ड। नाउ का मतलब अब, बिकम का मतलब होना, ओल्ड का मतलब बूढ़ा। तो अब जो है वो मुरली बूढ़ा हो गया है। बट द ट्री गिव्स मैंगोज इवन टुडे। पर जो ट्री जो है, वो पौधा जो है, वो आज भी आम देता है। जो पेड़ है वो आज भी आम देता है। बट का मतलब लेकिन, ट्री का मतलब पेड़, गिव्स का मतलब देना, मैंगो का मतलब आम। ठीक है, टुडे का मतलब आज। तो आज भी वो जो आम का पेड़ है वो आम देता है। मुरलीज चिल्ड्रन ऑल्सो ईट द मैंगोज। अब मुरली के बच्चे जो है वो भी आम खाते हैं। मुरलीज चिल्ड्रन ऑल्सो ईट द मैंगोज। अब मुरली के बच्चे जो हैं वो भी आम खाते हैं। इसी के साथ इस चैप्टर की समरी एक बार फिर यहाँ में बताया गया है एक मैंगो ट्री के बारे में। वो मैंगो ट्री कैसे पैदा होता है, जब मुरली एक आम खाता है और उसके सीड को क्या करता है, अपने घर के पीछे में फेंक देता है। तो उससे क्या होता है, एक प्लांट निकलता है, प्लांट से फिर एक ट्री निकलता है। ट्री जो है फिर बाद में फ्रूट देता है। क्यों देता है, क्योंकि मुरली जो है उसको एवरीडे जो है उसमें वाटर डालता है, वाटरिंग करता है। इस वजह से फिर वो प्लांट जो है वो ग्रो करता है, फिर वो फल देता है। फल कब देता है, समर के सीज़न में देता है। समर मतलब गर्मी के मौसम में देता है, जो कि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। और बाद में क्या होता है, मुरली बूढ़ा हो जाता है, लेकिन वो जो पेड़ है वो हमेशा फल देता रहता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बताना मैंगो के जो पेड़ होते हैं वो अक्सर 7 से 8 साल में या कभी कभी 10 साल में फलना स्टार्ट करते हैं। मैंगो के पेड़ पे जल्दी आम नहीं आता है। ठीक है, उसको टाइम लगता है आम फलने में। और एक बार जब फलना स्टार्ट कर देता है तो वो हर साल आम देता है। ठीक है, तो वो कब तक आम देता है, वो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल बताया गया है कि मुरली के अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो भी वो आम दे रहा है। अब मुरली के बच्चे आम खा रहे हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। अब देखते हैं कुछ वर्ड्स, ग्लॉसरीज। सीड का मतलब बीज होता है, मैंने आपको बताया, मतलब पानी पटाया, आप पौधों में पानी पटाते हैं। ग्रू का मतलब होता है बढ़ा, बढ़ना। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। ठीक है, प्लांट का मतलब होता है पौधा, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र। ये जितने भी वर्ड्स हैं वो कभी भी कोशिश कीजिए कि बच्चों को रटाएं नहीं, बच्चों को समझाना है। आप इसके एग्जाम्पल्स कंक्रीट दे सकते हैं चीज़ों को लाके, जैसे सीड दिखा सकते हैं, बीज, बिहाइंड पीछे, एक बच्चे को एक बच्चे के पीछे खड़ा कर दीजिए, एग्जाम्पल बन जाएगा। वाटर पानी पटाया, पानी आप लोग सब देते हैं पौधों में, वो दिखा दीजिए। प्लांट पौधा, सामने पौधा होगा वो दिखा दीजिए, स्कूल में पौधे होते हैं। उसके बाद ग्रुप बढ़ा, आप बच्चों के एग्जाम्पल दीजिए जब आप छोटी क्लास में थे, दूसरी क्लास में, फिर आप बढ़ के तीसरी क्लास में आए हैं, आपका साइजिंग ग्रुप बढ़ा, किसी बच्चे का साइज़ इंक्रीज़ कर जाता है, ग्रुप बढ़ा। पहले आप छोटे थे, आप बढ़ गए हैं, ये बताएं बच्चों को। फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, आपके दोस्त। तो आप बच्चों को एक्शन से, बच्चों को कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देके, ऐसे एग्जाम्पल जो बच्चे आंखों से देख सके, आप वर्ड्स को याद करवा सकते हैं बच्चों को। आगे आते हैं, इसके क्वेश्चंस आंसर्स देखते हैं। थिंक एंड टेल, आंसर दीज क्वेश्चंस ऑरली इन पैराज और सेंटेंसेस। इसमें आपको पता करना है कि जो आपने पढ़ाया वो बच्चों को समझ आया है नहीं, बच्चों ने ध्यान से सुना या नहीं। इसके लिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमेशा ऑरली कीजिए, पहले देखिए कि बच्चों को आया या नहीं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप बच्चों को ऑरली क्वेश्चन आंसर करें। विच फ्रूट्स डिड मुरली ईट, कौन से फ्रूट्स मुरली खा रहा था। बहुत सिंपल है, बच्चे बता देंगे, मैंगो। व्हेन डिड मुरली वाटर द प्लांट, नेम सम ट्रीज विच यू फाइंड नियर योर स्कूल। यहाँ पे ऐसे ट्रीज़ के नाम बताने जो आपके स्कूल के अगल बगल हो। आपको जो भी पेड़ दिखे बच्चों से पूछ लीजिए, फिर आप उसको लिखवा दीजिए। जैसे नीम का पेड़ दिखेगा आपको, उसके बाद आपको गुआवा का पेड़ दिखेगा, अमरूद का, और भी बहुत पेड़ दिखेंगे, बच्चों से पूछ के आप लिखवा सकते हैं। गर्मी के मौसम में यहाँ पे आपको मैच करना है। सबसे पहला है आपका मैंगो, मैंगो से मैच करेंगे। बनाना, बनाना से मैच करेंगे। पपाया, पपाया मतलब पपीता से मैच करेंगे। बनाना का मतलब केला होता है।
गुआवा अमरूद और जैक फ्रूट। कोशिश कीजिए कि आप बच्चों को कभी भी यहाँ पे जब पिक्चर हो तो आप मीनिंग ना बताएं, बच्चों को पिक्चर के थ्रू ही बताएं कि ये बनाना है। बच्चों को पता है बनाना किसे कहते हैं, तो यहाँ पे बस ये बताएं कि इसको बनाना कहते हैं। केला नहीं बोलना है आपको, पपाया है तो पपाया कहते हैं, पपीता नहीं बोलना है आपको, मैंगो है तो मैंगो कहते हैं, आम नहीं बोलना है आपको। इससे क्या होगा, इंग्लिश से वो फैमिलियर होंगे और इंग्लिश उनको आसानी से आएगा। उसी तरह जैक फ्रूट और गुआवा। लेट्स रीड, स्पीक एंड राइट वर्क इन पेयर्स एंड से फॉलोइंग। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, आपको चित्र दिया गया है और चित्र में अगर वो सही है तो आपको यस भरना है और गलत है तो आपको नो भरना है। कैसे आंसर देना? इज दिस अ कोकोनट ट्री? नो इट इज़ नॉट। इज दिस अ मैंगो ट्री? यस इट इज़। तो आगे पढ़ेंगे आप। अब देखिए ये एप्पल है, इज दिस एन एप्पल? यस इट इज़। इज दिस अ मैंगो? नो इट इज़ नॉट। देखिए यहाँ लिखा हुआ यस इट इज़ और नो इट इज़। देखिए यहाँ लिखा हुआ है yes it is और no it is not. Is this an apple? Yes it is. Is this a mango? No it is not. Is this a tree? अभी हमने ऊपर दिखाया था बच्चों को कि ये क्या है, ये गुआवा है, तो no it is not. Is this a plant? अभी हमने ऊपर बताया था बच्चों को no it is not. Is this a fruit? फ्रूट का मतलब होता है फल, और ये क्या है, बच्चे बोलेंगे अंगूर है। अंगूर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रेप्स बोलते हैं, GRAPES, ग्रेप्स। तो यस इट इज़। अब रीड अलाउड, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड। हमें ज़ोर से इन वर्ड्स को पढ़ना है ताकि बच्चे इन वर्ड्स से फैमिलियर हो सके। बच्चों को कभी भी रटवाए नहीं, रटवाना नहीं है, इनको वो अच्छे से पढ़ पाए वो ज़रूरी है। सबसे पहले मैंगो, वाटर, चिल्ड्रन, थ्रू, समर, सा, सीड, ओल्ड, लेटर, प्लांट, ग्रो, बिहाइंड। अभी के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।